अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन इसको प्रूव करने में अपना समय बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। आप अच्छे हैं, आपने मन कर्म वचन से कभी किसी का बुरा न किया न सोचा, ये आपको पता है और आपके ईश्वर को पता है। बाकी पूरे संसार के सामने सिद्ध करने चलेंगे ना, तो सिर्फ हताशा हाथ आएगी। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और एक बार फिर से मैं वीडियो में पहले ही आप सभी से निवेदन कर दूं कि अगर वीडियो आप लोग डेली देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या कुछ भी और बात है, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहती हूँ, या आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सुबह की शुरुआत हो रही है आज थोड़ा सा सेल्फ केयर से। वॉक की छुट्टी है, नहीं गई। एक्चुअली आजकल पेपर चल रहे हैं बच्चों के, और जिसके साथ मैं जाती हूँ घूमने के लिए, उसका जो बेटा है उसका आज एग्ज़ाम था। तो जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन वो वॉक पे चलने के लिए मना कर देती है और फिर मैं अकेले नहीं जाती। तो जब टाइम, वैसे मेरा हफ्ते में 2 दिन फेस पैक लगाने का रूटीन सेट है, लेकिन कोई फिक्स दिन नहीं होता इसका कि आज ही लगाना है, या एक कोई स्पेसिफिक 2 दिन हो उन्हीं में। जिस दिन मेरा वॉक छूट जाता है मैं उस दिन पैक लगा लेती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते में 2 बार भी छूटती है, कई बार 1 बार छूटती है, और कई बार नहीं छूटती है, तो फिर मैं थोड़ा सा टाइम इधर उधर एडजस्ट करके निकाल लेती हूँ। लेकिन हफ्ते में कम से कम 1 बार और नहीं तो 2 बार फेस पैक लगाने का रूटीन है मेरा, और ये काम करता है सीरियसली। जो फेस पैक मैं लगा रही हूँ इसकी मैंने आपको कई बार रेसिपी बताई है, बढ़िया काम करता है, और मुझे लगता है कि सारे ही स्किन टोन्स के लिए और ऑलमोस्ट सारी स्किन प्रॉब्लम्स पे ये काम करेगा, थोड़ा ढंग से लगाया जाए अगर तो फेस पैक लगा हुआ है चेहरे पे, इसी के साथ सारे काम किए जा रहे हैं। पोछा झाड़ू मैं कर चुकी थी, उसके बाद मैंने फेस पैक लगाया, क्योंकि मुझे घूमने नहीं जाना था ना, तो फिर नहीं तो होता ये है कि जब जल्दी वाला हिसाब होता है तो फिर मैं पैक लगा लेती हूँ पहले, उसके बाद झाड़ू पोछा और ये सारे काम होते हैं। तो उसके बाद जो है अपना ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी हो रही है। तो ब्रेकफास्ट में बनेंगे बथुए के पराठे और लंच में बन रही है मिक्स दाल। तो ये बथुआ लास्ट ब्लॉग वाला ही है जो मैंने बचा दिया था, ज़्यादा था, तो उसका आधा जो था उसकी सब्ज़ी बन गई, आधा से थोड़ा सा कम था ये, और इसका जो है पराठा बनेगा आज। तो सबसे पहला काम होता है, हमेशा मैं लंच शुरुआत में पहले उसका अगर कुछ भिगाने भूगने वाला काम है तो वो मैं ब्रेकफास्ट से पहले कर लेती हूँ। अगर हाथ के हाथ बनने वाली चीज़ है, जैसे कड़ी है, मतलब ये बड़ी की सब्जी है या मुंगौड़ी है, कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो फिर वो साथ ही में सब्जी के साथ ही उसकी कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन भिगाने वाली चीज़ें होती हैं तो सब्जी कट करने से पहले, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करने से पहले दाल को भिगो के रख देती हूँ, और फिर बीच बीच में चलते फिरते जब जब सिंक के पास गए तो उसको धो के उसका पानी चेंज करते रहे, तो इससे दाल भी बढ़िया करके धुल जाती है। और जब हम उसमें पानी डाल के उसको पकाते हैं तो वो जो वाइट वाइट सा पानी निकल के आता है ना दाल का, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और यूरिक एसिड की बहुत बड़ी वजह है, वो नहीं आता अगर आप इस तरीके से दाल को धोते हो तो ये ड्राइंग रूम में पोछा लग रहा है अभी, और ये मेरे आज शेड्यूल में नहीं था एक्चुअली, लेकिन टाइम है अभी अच्छा खासा बचा हुआ है, तो इस वाले एरिया को मैं आज कंप्लीट कर ले रही हूँ। सारे कमरों में मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, घर बहुत बड़ा है और पूरे के पूरे घर में 4 कमरे हैं, 2 बड़ी बड़ी लॉबियाँ हैं, एक किचन का रूम है, और इसके अलावा मंदिर का कमरा है, बाकी जो बाहर वाला एरिया है वो तो है ही, जहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह धुलती है वो है। तो अगर इतना बड़ा एरिया में डेली साफ करने का, डेली पोछा लगाने का सोचूं ना, तो नहीं हो पाएगा पहली चीज़, और दूसरा इतना गंदा होता भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद हर कमरे को हाथ लगता रहता है, तो ये साफ बना रहता है। बस ये है कि थोड़ा सा ड्राइंग रूम को मैं ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, क्योंकि ये जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है ये सीधे बाहर को खुलता है, और मेरे हस्बैंड कई बार जब चाय लेके अपने गमले वमले देखने जाते हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, तो वो यहीं से आना जाना करते हैं, और जब गमलों में काम किया जाता है तो पैरों में थोड़ी बहुत गंदगी मिट्टी विट्टी आ ही जाती है, कितना भी बचाओ, हालांकि डोरमेट रखा हुआ है सामने फिर भी। तो मैं मतलब इस कमरे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी लगा देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि जब मैं थोड़ा सा भी केयरलेसनेस करती हूँ तो पूरा घर साफ़ होने के बावजूद अगर ये वाला एरिया रह गया है तो उसी दिन कोई ना कोई ज़रूर आता है मेहमान, और उस वक्त बड़ा गुस्सा आता है खुद के ऊपर कि सारा घर साफ़ करके मैं एक 5 मिनट का समय इस कमरे में पोछा लगाने के लिए नहीं निकाल पाई। तो ये वाली चीज़ हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा ड्राइंग रूम को थोड़ा सा पहले रखती हूँ, बाकी कमरे बाद में। तो वहाँ पोछा लगाया, उसके बाद वापस आए तो दाल देखिए भीग चुकी है अच्छे से, उसको मैं मतलब साफ़ कर चुकी हूँ, और जब मैंने इसके ऊपर पानी डाला आपने देखा होगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी आया है, बिल्कुल भी धुंधला नहीं हुआ है पानी। और दाल एक्चुअली भिगाने का सही तरीका यही होता है, नहीं तो प्रेशर कुकर में जब दाल पकती है तो गैस बनाती है पेट में, या तो हम पुराने ज़माने की तरह बनाएं दाल को हांडी में या कुछ इस तरीके से, वो तो नहीं हो सकता,
लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में दाल को पका रहे हो तो इस तरीके से अच्छे से धो के उसको प्रॉपर टाइम देख के भीगने के लिए अच्छे से टाइम देने के बाद ही सीटी लगाइए, तो गैस वगैरह या ब्लोटिंग कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जो बथुआ है उसको मैंने बॉईल करके निखरने के लिए रख दिया था और ये ठंडा हो गया, तो इसके बाद फिर इसको मैं इसका पेस्ट बना के आटे में मिला दूंगी। आटा जो है इसमें मैंने नमक और हींग डाली है और उसके बाद इसका बनाएंगे पेस्ट और इसको ऐड करके आटा जो है वो गूंद लिया जाएगा। एक कमेंट आया था, वो शायद नई नई जुड़ी हैं मेरे चैनल से, तो वो कह रही थी कि आपके बच्चे बड़े हैं तो आपके अपने बच्चों से बात नहीं करती फ़ोन पे। तो ऐसा नहीं है, डेली मतलब ऑलमोस्ट डेली कॉल होती है और वीडियो कॉल होती है। और ज़्यादातर जो वीडियो कॉल्स की जाती हैं या जो जितनी भी कॉल्स कैसी भी रेगुलर वीडियो जो भी है वो मेरी बेटी ही करती है, बड़ी वाली बेटी। छोटी वाली बिजी रहती है, या कह लो कि छोटा बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा लापरवाह होता ही है, बट बड़ी वाली ध्यान रखती है। ये गाजर मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रही हूँ, बताना चाहती हूँ कि मैंने आजकल नाश्ते से पहले इस तरीके से मैं एक गाजर डेली खा रही हूँ। हालांकि फ्रूट्स और वो तो अपनी जगह हैं ही, बट ये एक रूटीन बना रखा है क्योंकि ये मेरी रह जाती है। सैलेड हमेशा मेरा किसी न किसी वजह से रह जाता है, कभी टाइम की कमी या कभी मन नहीं करता या पेट ज़्यादा भरा होता है। तो ये मैंने एक गाजर पूरी की पूरी नाश्ते से पहले यहाँ पे मैं खाती रहती हूँ बीच बीच में, और काम मेरा चलता रहता है। मैं बच्चों को कॉल कम करती हूँ और मैंने एक फिक्स शेड्यूल बनाया है कि मैं 2 या 3 दिन में एक बार बच्चों को कॉल करूँ। जब स्टार्टिंग में बच्चे गए थे तब मैं डेली करती थी, जिससे कि उनको थोड़ा सा सही लगे, क्योंकि शुरुआत में बच्चे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा होम सिकनेस फील करते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने ये जो फ्रिक्वेंसीज़ को कम करना शुरू किया। मैंने 2 दिन में एक बार और उसके बाद मैं धीरे धीरे 3 दिन में एक बार कॉल करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी याद नहीं आती या कुछ और लेकिन ये है कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम के हिसाब से सिखाना पड़ता है कि आपको बिना माँ से बात किए भी रहना पड़ेगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। और वो धीरे धीरे जो कंडीशनिंग होती है ना वो हमें करनी पड़ती है। ज़्यादा बच्चों से ना चिपक के रहेंगे अगर आप ये सोच के कि हम बात नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमसे अटैच नहीं रहेंगे, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपके साथ बच्चा 12th स्टैंडर्ड तक रहा है तो आपने उस टाइम को जैसे बच्चों के साथ जिया है वो इम्पैक्ट लाइफ टाइम उनके ऊपर रहेगा। आप ये भूल जाइए कि बच्चा आपसे अटैच नहीं रहेगा या कुछ और। उल्टा होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। टीनेज बच्चे ज़्यादा चिपकू बनोगे आप तो चिढ़ने लगते हैं और वो आपसे दूरी बना के रखने लगते हैं, और हमें ये रियलाइज़ नहीं होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम बात करती हूँ। और मैं आपको सही बताऊँ, मैं अपने दिल की बात बताऊँ तो मेरी जब बेटियाँ एक एक करके गई थी ना, उस वक्त मुझे लगा तो बहुत बुरा था, क्योंकि इससे पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, भरा पूरा परिवार था बच्चों से भरा हुआ। उसके बाद पहले अलग हुए, देन उसके बाद बच्चे चले गए। तो जो झटका मुझे लगा है वो वही फील कर सकता है जो जॉइंट फैमिली में रह चुका है बच्चों से भरे पूरे परिवार में, और उसको बिल्कुल अकेला रहना पड़ रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ को दिल से इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मेरी जो बेटियाँ हैं उनको अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेजा है। एटलीस्ट उनके साथ वो तो नहीं हो रहा जो हम लोग के साथ होता था। हमें 20-21 साल की उम्र में हमारी शादी कर दी जाती थी और हमें ससुराल भेज दिया जाता था। हमारे बच्चों ने घर छोड़ा है अपना भविष्य बनाने की वजह से, अपना पढ़ाई करने की वजह से, ना कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए, अजनबी लोगों के बीच में घिर के बहू के रूप में रहने के लिए हमने उसे भेजा है। तो मतलब मैं नहीं ज़्यादा दिमाग लगाती, क्योंकि मुझे वो दौर याद है जब मैं मतलब हमारी शादी हो गई थी और मैं अब मेरा मायका छोड़ के जब ससुराल आती थी तो बहुत रोती थी, बिल्कुल भी मन नहीं करता था आने का। कारण एक ही है, आप डिपेंडेंट, आपकी पढ़ाई छूट गई, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए, आपको भरे पूरे जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हो तो 10 चीज़ें आपके ऊपर आ जाती हैं। कैसे ही कितने ही लाड़ प्यार से आप रहे हो अपने मायके में, लेकिन ससुराल में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। आज का टाइम दूसरा है। आज के जो ससुराल वाले हैं या सास ससुर हैं बहुत चिल्ड हैं, मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली तरीके से रहते, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। तो मुझे जब वो दौर याद आता है ना तो मतलब मुझे खुशी ज़्यादा होती है बच्चों के जाने पर, दुख कम होता है कि मेरी बेटियाँ कल को जब पढ़ के कॉलेज से बाहर जब आएंगी तो मेरे हाथ में 2 बेटियां ऐसी होंगी जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपना खुद कमा रही हैं, खुद खा रही हैं, और उन्हें किसी का दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ रहा। कल को शादी होगी तो वो अपनी शर्तों पे जीवन जिएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिला जुला के मेरे दिमाग पर असर डालती हैं, और मैं ज़्यादा बच्चों के होने से या नहीं होने से ज़्यादा परेशान नहीं होती। जो परेशानी होती है वो अपने अकेलेपन से होती है, लेकिन ठीक है, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। ये दिन तो आना ही है सभी की लाइफ में, अकेला हर किसी ने रह जाना है। किसी धीरे धीरे सब चीज़ छूटती चली जाती हैं, और हमें मतलब हमको हमारे बदलते हुए इसी तरीके के जो परिवेश होता है उसके हिसाब से धीरे धीरे ढालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम हमेशा हमेशा कोसते रहेंगे अपनी किस्मत को, अपनी लाइफ को, अपने भूतकाल को कि हमारे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, हम तो पहले भी खुश नहीं थे, हमारे बच्चे चले गए, हम आज भी खुश नहीं है। तो आप जैसा नज़रिया रखेंगे वैसा ही आपकी लाइफ भी हो जाती है।
तो ये तो खैर इस तरीके के 2-3 कमेंट्स आए थे, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मैं कैसा सोचती हूँ। और सीरियसली मैं बताऊँ, बच्चे वीडियो कॉल करते हैं, मैं बहुत फ्रेंडली होकर बात करती हूँ उनसे। और एक तरीके से आप मान सकते हो कि जो एक जनरेशन गैप होता है ना, वो वाला जो एक मेंटालिटी में डिफरेंस आ जाता है, वो मैंने नहीं आने दिया। मुझे मालूम है आजकल के बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे दूसरों के बारे में, कैसे अपने घर के बड़ों के बारे में रियलाइज़ करते हैं, फील करते हैं चीज़ों को। और मतलब वो मुझसे हर चीज़ शेयर करते हैं और मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है कि मतलब मैंने बच्चों को ठीक ठाक तरीके से पाल लिया। अब वो चले गए तो अपनी अपनी ज़िंदगी जीने गए हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी जीना थोड़ी छोड़ देंगे। आप ये मान के चलो ना, अगर फिर भी आप अगर अपने मन को नहीं समझा पा रहे हैं, बहुत सारी सहेलियां हैं मेरी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर के तौर पे जो कहते हैं कि बच्चे जाने के बाद थोड़ा सा डिप्रेशन सा आ जाता है। आप ये मान के समझाओ ना अपने आप को कि जब आपकी लाइफ में हस्बैंड नहीं था, बच्चे नहीं थे, आप अनमैरिड थे, तब भी तो आप अपनी ज़िंदगी जी रहे थे ना, बहुत जिंदा दिली के साथ। समझ लीजिए आपका वही फेज़ लौट आया है, थोड़ी सी उम्र ही तो बड़ी है। बाकी आप अपने जो भी उस वक्त करना चाहते थे वो करिए। अगर आप जॉइंट फैमिली में अभी भी रह रहे हैं तो हेड्स ऑफ है भैया, जॉइंट फैमिली में जो रह रही हैं अभी भी, आज भी। बहुत ही पेशेंस चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए संयुक्त परिवार में रहने के लिए। लेकिन जो लोग फिलहाल मेरी तरह अलग हो गए हैं, उनके पास तो पूरा का पूरा फ्रीडम है अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। बाकी देखिए, कम्युनिकेशन की जगह कोई चीज़ नहीं ले सकती। अपने आसपास 2-4 लोग ऐसे खड़े रखिए, कुछ दोस्त बना लीजिए, कुछ भी सर्कल एक छोटा मोटा ऐसा बनाइए। कोशिश करिए अगर आप कर सकते हो कि 4-5 लोगों से आपके साथ जो है उठना बैठना बीच बीच में होता रहे, क्योंकि अकेले अकेले फ्रस्ट्रेशन आता है। ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, नेचुरल है, मुझे भी होता है। बीच बीच में यार दोस्त हैं आपके, नहीं थे तो बनाइए, हैं, और उनसे अगर आप कट ऑफ हो गए थे बीच में अपनी गृहस्थी के चक्कर में, तो वापस से उनके साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आगे का जीवन बिताने के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं व्लॉग पे। तो ये मैं अभी सब मतलब ये शाम का क्लिप है, और मेरे पास जो आयरन के कपड़े थे उनका ढेर लगा हुआ था, वो मैं भी निपटा रही हूँ। शाम का वक्त है ये, और आज इनका मुहूर्त इसलिए निकल के आ गया है क्योंकि आज जो है डिनर नहीं बनाना है, मुझे जाना है। एक्चुअली मेरी और मेरे हस्बैंड की जो हम लोग की जो कपल किटी है ना, वो होने वाली है 4-5 दिन में, और इस बार हमारा टर्न है। ये जो किटी है ऑर्गेनाइज कराने का, वो मेरा टर्न है। तो उससे रिलेटेड कुछ बातचीत करनी है, और इसीलिए हम 4-5 लोग जो भी हमारे मेरे और मेरे हस्बैंड के सर्कल में हैं, उनके साथ बस ऐसे ही एक कैजुअल सा मीट है, तो उसके लिए जाना है। तो छोटा मोटा वहीं खा लिया जाएगा, बहुत हैवी डिनर वैसे मतलब नहीं करने का इरादा है। बाकी घर में कुछ नहीं बनाना है, इसलिए बहुत सारा समय बचा होने की वजह से मैंने प्रेस का जो ढेर था वो आज निपटा लिया फाइनली। बहुत ज़्यादा हो जाता, अगर मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं होता तो शायद मैं आयरन के लिए दे देती, बट फिर आयरन वाले का हमारे वहाँ ये सीन है ना कि वो टाइम से नहीं आता है कभी भी, और फिर जब कपड़ों की नीड होती है तो उस वक्त कपड़े हाथ में होते नहीं हैं। और जब मतलब होते हैं कपड़े और नीड है तो एटलीस्ट हम उसी वक्त तुरंत प्रेस निकाल के प्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन वो ले जाता है तो फिर वो लाने में बहुत लेट कर देता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ उसको देना। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा बिजी होती तो सोचती नहीं, पहले ही दे देती, तो अब तक आ भी चुके होते प्रेस होके कपड़े, तो नहीं दिए थे मैंने। इनको निपटा लिया, और उसके बाद हाथ के हाथ कपड़ों को हैंगर में डाल के मैं अभी लगा भी दूंगी, तो जैसे कि ये है कि काम अच्छे से ख़त्म हो जाए। ये नहीं कि मैंने छोड़ दूं और उसके बाद किसी और काम पे लग जाऊं, क्योंकि फिर ये पड़ेंगे, किसी का हाथ लगेगा, फिर इनकी प्रेस ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं इनको तुरंत हाथ के हाथ टांग दे रही हूँ। मेरे तो 2-4 ही सूट थे, क्योंकि मैं अक्सर अपने जो सूट्स हैं वो मैं कर लेती हूँ प्रेस चलते फिरते, या पहले दिन करके रख लेती हूँ, एक आध कुर्ता ऐसे मेरा रहता है। लेकिन मेरी हस्बैंड की शर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इनको आयरन करना बहुत ज़रूरी था। सब कुछ जगह पे लगाया। इसके बाद अभी किचन का कुछ काम ऐसा है जो सिर्फ समेटने वाला जो हिसाब होता है ना, क्योंकि डिनर है नहीं, और जो भी दोपहर के बर्तन वर्तन लगे हैं, दूध खाली करना, मलाई हटाना या दही जमाना, जो भी है। इसके अलावा जो गर्मी वाला एक रूटीन था मेरा ड्राई फ्रूट सोक करने वाला, वो भी अब कंटिन्यू मैंने कर दिया है वापस से, तो वो भिगाती हूँ मैं। तो एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि आप कौन से नट्स भिगाती हैं, सिंधु नाम है शायद उनका, और वो कह रही थी कि उनके भी बॉडी में पेन वेन बहुत रहता है। तो मैंने उनको कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ कि मैं एक जने के लिए 1 अखरोट, 5 से 6 बादाम या 6-7 जितने भी हो जाएं, और 1 अंजीर। इसके अलावा मैं मुनक्के भी सोक करती हूँ, बट अभी मेरे पास मुनक्के एक्चुअली है नहीं। और किशमिश मैं भिगाना नहीं चाहती, क्योंकि किशमिश भीगी हुई मुझे पसंद नहीं है, वो मैं ऐसे ही ड्राई ही ले लेती हूँ और हस्बैंड को भी दे देती हूँ ऐसे ही। बट अगर मुनक्के यहाँ पे होते हैं ना, तो मैं 6 से 7 मुनक्के भी इसी पानी में सोक कर देती हूँ। और ये जो ड्राई फ्रूट हैं, इनको थोड़ी देर के लिए साफ़ पानी में भिगोने के बाद फिर मैं इस पानी को इसको फेंक देती हूँ, मतलब हटा देती हूँ, और जो ड्राई फ्रूट जो थोड़े बहुत भीग चुके होते हैं ना, उनको वॉश करके अच्छे से फिर से साफ़ पानी भर देती हूँ।
और ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जिस फाइनल पानी में मैं इनको भिगो के रखती हूँ उस पानी को मैं सुबह फेंकती नहीं हूँ, उसे मैं पी लेती हूँ। तो इसको इसलिए ड्राई फ्रूट्स को धो के जो है मैं पानी में सोख करके रखती हूँ। तो वो भिगो दिए फिलहाल के लिए। और जितने भी यहाँ पे सिंक में बर्तन थे, चाय के, दूध के, और जो भी खाली किचन साफ़ की, थोड़ा एक आध कुछ सामान था जो फ्रिज से हटाना था वो सब कुछ करके फ्रिज खाली किया। और ये जो जितने भी बर्तन थे सब धो के सिंक को कर दिया साफ़। ये वैसे रात का रूटीन है सोने से पहले का, बट अभी घर छोड़ रही हूँ ना, फाइनल किचन का काम हो रहा है यहाँ पे, तो सिंक अभी मैंने धो दिया है। नहीं तो ये मैं हमेशा जो है रात के डिनर के बर्तन धोते समय ये सिंक साफ़ करती हूँ और ये दिन भर अच्छा साफ़ बना रहता है। इसके अलावा थोड़ा सा गर्मी का भी टाइम आ गया है, तो अब सिंक को गंदा छोड़ना किसी भी कीमत में महंगा पड़ेगा। नहीं छोड़ सकते इसको, क्योंकि मैंने बताया ना मैं कि जो घर है हमारा उसमें नीचे वाला फ्लोर है, तो यहाँ थोड़ी सी सीलन की शुरुआत से ही दिक्कत रही है। थोड़ी सी भी केयरलेसनेस करो तो कॉकरोच दिखने लगते हैं। तो मैं सिंक के साथ कभी कोई रिस्क नहीं लेती, इसको साफ़ करके ही रात को सोती हूँ। और इसमें मैंने आजकल नेफ्थलीन बॉल्स डाल दी हैं। गर्मियों में मैं हमेशा नेफ्थलीन बॉल्स डाल के रखती हूँ, जिससे कि जो नीचे नाली से कॉकरोच आते हैं वो नहीं आते हैं। अगर आपको है कॉकरोचेस की प्रॉब्लम अपने किचन में ना, तो आप ये कर सकते हो कि जितने भी जहाँ से ड्रेनेज होते हैं किचन के या घर में, बाथरूम में, जहाँ पे भी ड्रेनेज है ना, वहाँ पे आप नेफ्थलीन बॉल्स डाल के रखिए। बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है कॉकरोचेस की प्रॉब्लम। बाकी किचन साफ़ रखना तो है ही एक तरीका। इसके अलावा जो आपकी डस्टर वगैरह हैं, इनको डेली बेसिस पे आप गर्म पानी से धो के धूप दिखा के अगर यूज़ करेंगे तो नहीं आते हैं कॉकरोच वगैरह। ज़्यादा ही सीलन विलन की प्रॉब्लम है तो अलग बात है। इसके बाद जो है ये सारे जितने काम मैं आपको दिखा रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये सारे रात के होते हैं। बट अभी किचन छोड़ रही हूँ, मैं अभी जाऊँगी तो इसलिए मैं करके जा रही हूँ। तो जितने डस्टर वस्टर चेंज करने हो रहे हैं वो मैं अभी चेंज कर रही हूँ। कई बार मैं ये काम सुबह भी कर लेती हूँ, पुराने डस्टर हटाने का और नए निकाल के रखने का। तो अभी फ़िलहाल जितना भी ये फ्रिज के आगे एक लगा रहता है टॉवल, ये भी गंदा हो रहा है क्योंकि बार बार इसमें हाथ लगता है, यूज़ आटे का या कुछ और गीले हाथ लगते रहते हैं, तो ये चेंज कर लिया। इसके अलावा हाथ पोंछने का टॉवल और ये डाइनिंग टेबल साफ़ करने का जो आपको पीला पीला सा कपड़ा दिख रहा है, इसको रिप्लेस किया दूसरे साफ़ कपड़े से। तो इसको मैं डोर के ऊपर टांग देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ टांगने की सुविधा है नहीं। तो ये सारे जाएंगे बाथरूम में फ़िलहाल के लिए। और जब मॉर्निंग में मैं नहाती हूँ ना, तब मैं तेज़ गर्म पानी से इन सारे डस्टर्स को धो देती हूँ और धूप में फैला देती हूँ छत पे। तो अब इसके बाद जो ड्राई फ्रूट मैंने भिगा के रखे थे ना, इनका देखिए मैंने पानी हटा दिया और इसमें साफ़ पानी भर दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी। अगर गर्मी बहुत तेज़ हो जाएंगी, शुरुआत हो जाती है गर्मी की, तो फिर ढकने का काम मैं ढक्कन प्लेट से नहीं करती, जाली से ढकती हूँ। अभी ठीक है, मौसम ठंडा है, तो ढक के सिंपली एक स्टील की प्लेट से मैं इसको ढक दूंगी, जिससे कि रात को सेफ रहे, कुछ कीड़ा वीड़ा इसमें ना जाए, कॉकरोच वगैरह, ये चीज़ है। तो यहाँ पे एक काम हुआ ये डन। एक ज़रूरी काम है गैस की, जो ये ऑफ़ करती हूँ, इसको हमेशा मैं बिना ऑफ़ करके कभी नहीं सोती। इवन मैं जब ऑफिस जाती हूँ तब भी मैं इसको ऑफ़ करके जाती हूँ। किचन बिल्कुल साफ़ हो गया, डस्टर चेंज हो गए, ड्राई फ्रूट्स सोख हो गए, सिंक साफ़ है, बर्तन सारे लग गए हैं, किचन बिल्कुल रेडी है छोड़ने के लिए। एक ज़रूरी काम जो है, यहाँ पे मैं रिमाइंडर के लिए कुछ चीज़ें लिख के रखती हूँ। तो मुझे आज आयरन करनी थी और बेड बॉक्स करना था। बेड बॉक्स मतलब कुछ साड़ी वगैरह निकालनी थी, क्योंकि अब होली आने वाली है, तो होली के अब कीर्तन बहुत होते हैं हम लोग की साइड, तो उसके लिए मुझे साड़ियाँ सारी निकाल के रखनी है, मैचिंग ब्लाउज़, पेटीकोट सब अरेंज करके लगाने थे, बट वो आज नहीं हो पाया। अगले दिन ये काम किया जाएगा। और अब अगले दिन का टारगेट है किटी की प्रेप करना, जिसमें गेम्स हो गई, हाउजी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे खुद ऑर्गेनाइज़ करनी है। इसके बाद टाइम बचता है तो फिर मैं करती हूँ डांस, जो कि मेरा स्ट्रेस बस्टर है और मुझे बहुत आराम मिलता है डांस करके। सारा तेज़ म्यूज़िक लगा के, ख़ास तौर से जो पंजाबी जो भांगड़ा होता है ना, वाले स्टेप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और कोशिश करती हूँ मैं करने की। मैं डांस शुरू से ही करती हूँ फ्रेंड्स, मेरा बहुत शौक था डांस करने का, लेकिन और इसलिए मैं स्टेप्स बहुत जल्दी पकड़ती हूँ। बट वही बात है ना, अब थोड़ा सा एज हो रही है तो उतनी फुर्ती नहीं रही शरीर में, इसलिए मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। और बीच बीच में जो अच्छा बन जाता है ना डांस, उसको मैं एज अ शॉर्ट अपलोड भी कर देती हूँ, जो कि आप लोग देखते हो और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसके बाद फिर तैयार हुई थी मैं और चली गई थी, मतलब गेट टुगेदर के लिए छोटा सा जो रखा था हमने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।